हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से जो हमारे यूपी में प्रवक्ता की जो भर्ती होती है उसमें बीएड एक तरह से अधिमानी अर्हता थी। यानी कि वैसे तो मास्टर्स डिग्री वाले ही योग्य होते थे जो कि पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो लोग बीएड किए होते थे उनको थोड़ा सा वरीयता मिलती थी। वरीयता मतलब प्रायोरिटी, उनको प्रेफरेंस पे रखा जाता था कि उनको नौकरी पहले देनी है और फिर नॉन बीएड कैंडिडेट्स को उनके बाद रखना है। तो जो कि कहीं ना कहीं गलत भी था। उनको जो वेटेज मिलता था सिर्फ बीएड के बेस पे, वो चीज़ सही नहीं थी। क्योंकि एलिजिबिलिटी आपने जब मास्टर्स रखी है तो मास्टर्स को ही एक मानक के रूप में देखना चाहिए था। लेकिन अब थोड़ी सी सरलता आई है इस प्रक्रिया में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी जो कि 11th और 12th होता है, और इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। और बीएड जो है कंपलसरी हो चुका है, और नॉन बीएड सब्जेक्ट्स कौन से हैं उनको भी देखेंगे इसी न्यूज़ में, इस आर्टिकल में। और नया अपना जो नोटिफिकेशन है 2025 वाला, ये कब तक आने की संभावना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है। एक काफ़ी रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य। यानी अब आपको जब भी पीजीटी का आप लोग देंगे एग्ज़ाम, तो बीएड होना तो ज़रूरी है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स में एक निराशा भी आई है कि जिनका बीएड नहीं था, लेकिन मास्टर्स उन्होंने इसीलिए किया था कि कम से कम पीजीटी का हम लोग भर सकें, पीजीटी के लिए हम लोग आवेदन कर सकें। लेकिन अब वो लोग बेचारे अब निराश हैं इस बात को लेकर के कि अब बीएड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि जब कंपलसरी नहीं था तब भी बीएड वालों को वेटेज तो दिया ही जाता था, लेकिन अब उनको रेस से ही बाहर कर दिया गया है। क्योंकि उनके पास बीएड जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री होती है टीचिंग की, वो फ़िलहाल नहीं है, या फिर वो पहली साल में होंगे या फिर नहीं होंगे, या सोच रहे होंगे करने के बारे में, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। अब चलिए न्यूज़ को देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के 534 राजकीय इंटर कॉलेजों और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। तो अपना जो यूपी है, इसमें जो जीआईसी हैं इनकी संख्या है 534, और जो जीजीआईसी है इनकी संख्या है 440। अब जीआईसी और जीजीआईसी वही है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और गर्ल्स और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि बॉयज़ का होता है और ये गर्ल्स का होता है। और फिर इसी के साथ प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म हो चुका है। तो जैसा कि न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, बीएड जो है अनिवार्य कर दिया गया है यहाँ पर। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में यह बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अर्हता थी और चयन में वरीयता मिलती थी, ठीक है। वही बात आ गई ना। तो अधिमानी का जो अर्थ है वो यही है कि वेटेज मिलता था इन लोगों को, और एक तरह से प्रेफरेंस दी जाती थी कि
इन लोगों को पहले लिया जाए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% यानी 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। तो NCTE ने क्या किया था 2014 को, बीएड कंपलसरी नहीं, जो बीएड था उसमें 50% का क्राइटेरिया रखा था, एक लिमिट रखी थी 50% तो होना ही चाहिए। अब आगे इसमें क्या है वो चेंज हुआ है इसी के लिए। यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया, ठीक है, एक तो बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, और दूसरा क्या चेंज हुआ, ये जो 50% अंक का प्रतिबंध था उसको भी हटा दिया गया। अब बीएड भी चाहिए है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 50% अंक मिनिमम हो, इससे नीचे भी होंगे तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे किसके लिए, पीजीटी के लिए। और एक बात और है, पीजीटी का मतलब ये होता है कि आपको बीएड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मास्टर्स भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीजीटी का मतलब ही होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब आगे बढ़ते हैं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है, उसका गजट भी जारी हो गया है। तो इसका जो गजट है उस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा एक दो दिन में, जो कि अच्छे से एक्सप्लेन्ड होगा। संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती होगी। अब संशोधित नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658, जिसमें 836 महिला व 822 पुरुष हैं, के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है, और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। तो अपना जो न्यू नोटिफिकेशन आ सकता है, न्यू नोटिफिकेशन कब आ सकता है, अगले महीने। तो एक खुशी की बात है, एक उम्मीद जागी है कि अगले महीने एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नई वैकेंसी के साथ। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि इतना हम लोग मार्जिन लेकर चलते हैं अपने दिमाग में। ये लोग अगर नहीं भी निकालते हैं तो 1 महीना ना सही, 2 महीना सही, 3 महीना सही, लेकिन जून या जुलाई तक देखने को मिल ही जाएगा, ये बात पक्की है। और कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि नॉन बीएड हैं पीजीटी के लिए। संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। कौन कौन से? पहला है गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य पुरुष शाखा और सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और आगे देखते हैं, 2 विषयों में अब नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका पीजीटी अब नहीं होगा। कौन कौन से? प्रवक्ता के 2 विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। संशोधित नियम में प्रवक्ता भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा विषयों को निकाल दिया गया है। समकक्ष शब्द को भी नियमावली से हटाया, ये भी अच्छा काम किया। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड जो कि सहायक अध्यापक होता है
भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी प्रॉब्लम करता था। प्रॉब्लम किस तरह की? हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक डिग्री विशेष जब नहीं लिखा होता है तो उसके समकक्ष योग्यता वाले भी अपना जो है क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि वो भी एलिजिबल हैं। और संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है, और जो भी डिग्री इन लोगों को चाहिए होगी, जैसे बीएड अगर चाहिए है तो ये लोग बीएड साफ साफ लिखेंगे, तब जाके हम लोग आवेदन करेंगे, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी अपडेट पीजीटी वालों के लिए कि अब बीएड अनिवार्य है तो कहाँ है, कितना अनिवार्य है, किन विषयों में अनिवार्य नहीं है, और कौन कौन से सब्जेक्ट अब पीजीटी के अंडर में नहीं आते हैं यानी कि किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग पीजीटी नहीं दे सकते। तो इन सब विषयों पर आज बात हुई, और इस चैनल से जुड़े रहिए, और अब तक के लिए इतना ही, और अगली अपडेट आप लोग को जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू।